हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 जो कि एक कविता है समय का मूल। समय का मूल कविता में हमें कवि समय के विषय में समझा रहे हैं कि इसकी कितना कीमती होता है। आपने देखा है छोटी से छोटी चीज़ जो होती है वो कीमती होती है। जैसे कि हमने देखा सुई, हम सोचते सुई इतनी छोटी क्या काम करती है, पर जब सुई मिलती है तो क्या कर देती है, 2 कपड़ों को सिल देती है ना। जब सुई जहाँ हमें ज़रूरत है सुई की और वो जो कपड़े सिलने का काम करती है, क्या उस समय कोई दूसरी वस्तु उसका जगह ले सकती है, क्योंकि वो बहुत छोटी है। लेकिन इसी तरह से कवि हमें समझा रहे हैं कि छोटे से छोटा पल जो होता है हमारा वो बहुत कीमती है, क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई कीमती चीज़ है तो वो क्या है, हमारा समय, जो हमें फिर से नहीं मिलता, जो जा चुका होता है समय। तो कविता में, इस कविता में हमें कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं कवि ने कि जो हम सोचते हैं कि इतना इकट्ठा करने से क्या होगा, पर आप जब देखते हैं कि फूल फूल आप इकट्ठा करते हैं तो गुलदस्ता बन जाता है। उसी तरह से बूंद बूंद हम जब इकट्ठी करते हैं, जब आप एक एक, कई बार ऐसा होता है ना, कहीं पानी लीकेज हो रहा होता है, हम सोचते हैं एक एक बूंद तो जा रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। पर आप जब वहाँ कोई बाल्टी या बकेट रखते हैं वहाँ पे, तो क्या होता है, जब आप जो भी वहाँ पे कुछ रखा होता है बर्तन, धीरे धीरे उसी बूंद से क्या कर जाता है, भरते जाता है। उसी तरह से छोटी छोटी खुशियों से हमारा जीवन है, और उसी तरह से छोटी छोटी जब हम बचत करते हैं तो उससे ही क्या, एक बड़ी बचत बन जाती है। जैसे देखते हैं हम कविता में, मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। जब एक एक फूल मिलता है तो क्या बनता है, गुलदस्ता। हम सोचेंगे एक फूल, ऐसी तरह से एक हमने फूल इकट्ठे किए और उससे हमने गुलदस्ता बना दिया। उसी तरह से जब जिस हम घरों में रहते हैं, एक एक ईंट लगती है तब क्या बन जाता है, एक सुंदर घर बन जाता है। छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन लहराती है। छोटी छोटी बूंदें बारिश होती तब क्या, पानी एक साथ आता है, सारा बूंदे बन के आता है हमारे पास, है ना। तो सागर की में जब वो बूंदे जाती है तो क्या होता है, वही पानी क्या बन जाता है, सागर बन जाता है। मिट्टी के कण कण से ही तो यह पृथ्वी बन जाती है। एक मिट्टी का एक एक कण इकट्ठा हुआ और ये क्या बन गई, हमारी पृथ्वी बन गई। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है। पल यानी समय का सबसे छोटा हिस्सा, एक क्षण, और यही जब हम पल पल इकट्ठा करते हैं तो क्या बन जाता है, एक लंबा समय यानी कि एक युग बन जाता है। पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। कविता में हमें क्या कह रहे हैं कवि, कि जो हर एक पल का कीमत समझ रहा है, कि जो हर एक छोटी चीज़ का, जैसे कि वो छोटा बता रहे हैं कि चीज़ें तो सभी बहुत छोटी होती है, और जब आप उन्हें इकट्ठा करते हैं तो एक बड़ा रूप ले लेती है। जैसे कि फूल फूल इकट्ठे किए, गुलदस्ता बन गया, ईंट ईंट लगी तो एक सुंदर सा घर बन गया। उसी तरह से एक एक बूंद इकट्ठी हुई और क्या बन गया, सागर बन गया। और इसी तरह से मिट्टी का एक एक कण इकट्ठा हुआ और ये क्या बन गई, हमारी पृथ्वी। उसी तरह से हमें अपने जीवन में हर चीज़ जो हमें लगती है कितनी, कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि छोटी छोटी खुशियाँ आई तो इसमें क्या खुश होना, लेकिन जब वो छोटी छोटी खुशियाँ बनाते हैं हम, मिलाते हैं हम, तो वही हमारे जीवन को और खुशनुमा बना देती है और हमें क्या कर देती है, और हमें बहुत खुश भी करती है। तो हमेशा हमें हर चीज़ का कीमत समझना चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण समझाया कि जहाँ पे सुई की ज़रूरत है, तो सुई, एक छोटी सी सुई क्या कर देती है, एक बड़ा सा लंबा कपड़ा सिल देती है, 2 कपड़ों को जोड़ देती है। तो हर एक छोटी चीज़ का अपना एक महत्व है, और जो इंसान, जो व्यक्ति इस महत्व को समझता है हर एक छोटी चीज़ का, वो क्या बन जाता है, वो बुद्धिमान कहलाता है। थैंक यू।